हेलो, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं फिर महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग के कुछ छंदों की व्याख्या, उनका विश्लेषण लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। एक एक छंद को जरा गौर से सुनिएगा, क्या कहते हैं कवि। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इस पद में कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। इंद्रजाल का अर्थ जादू से है, अभिराम का अर्थ सुंदर, अनुकृति यानी अनुकरण यानी नकल, शिशुशाल यानी साल का छोटा वृक्ष जिसे शिशुशाल का है। और प्रसंग वही है कि ये काव्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत हैं। इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब एकाकी शिलातल पर निराश बैठे मनु के समक्ष श्रद्धा ने आकर मधुर स्वर में उसका परिचय पूछा। और इसी संदर्भ में कवि कहते हैं, जैसे ही श्रद्धा ने मनु से उसका परिचय पूछा तो मनु ने सहसा सामने आकर मधुर स्वर में प्रश्न पूछने वाली श्रद्धा को देखा। उस समय सुंदर श्रद्धा का अचानक सा मुखाना इंद्रजाल के समान आँखों को अच्छा लगने वाला दृश्य था। यानी इंद्रजाल एक चमत्कारिक पुस्तक मानी जाती है जिसमें जादुई चीज़ों का वर्णन है। तो यहाँ मनु जब एकांत में अकेला बैठा था तो सोच रहा था कि मेरे अलावा अब कोई बचा नहीं है, मैं अकेला बच कर के क्या करूँगा। इस तरह की निराशा के भाव थे। परंतु जब ऐसा मधुर स्वर उसे सुनाई दिया और सामने एक सुंदर युवती को अपने सामने पाया तो उनके आश्चर्य कोई ठिकाना नहीं रहा। इसलिए कवि ने उसको इंद्रजाल के समान उस दृश्य को बताया है। वह ऐसा दृश्य था मानो फूलों से लदी कोई लता जैसी हो, अथवा चांदनी से सरोबार हो रहा कोई नीला बादल हो। वह अपने कोमल हृदय के अनुकरण की, बाहरी शरीर से भी उदार स्वभाव की थी और उसकी लंबी काया एकदम स्वच्छंद स्वभाव की सी लग रही थी। कवि के कहने का भाव यह है कि श्रद्धा अपने उदारता आदि गुणों से अंदर से जितनी अच्छी थी उसी प्रकार का वह शारीरिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण थी। जैसे सुगंधित हवा से छोटा सा साल का वृक्ष लहराता खेलता रहता है, वैसे ही उसका शरीर पवन का स्पर्श पाकर के लहरा रहा था, आकर्षक लग रहा था। यानी श्रद्धा के सौंदर्य ने मनु के मन को आकर्षित कर लिया था। अगर भाषा सौंदर्य की दृष्टि से देखें इस पद में तो आप कह सकते हैं कि एकाकी मनु के सामने श्रद्धा सुंदरी अचानक आई तो मनु को वह घटना, वह सुंदर दृश्य इंद्रजाल के समान आकर्षक लगा। इन पंक्तियों में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा परिकर अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा तत्संप्रधान तथा छंद की यति गति उचित है। कवि आगे कहते हैं, मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। कठिन शब्दों को देखिए जरा। मेसों का मतलब भेड़ों, चर्म का मतलब चमड़ा, वपु का अर्थ शरीर, वर्म का अर्थ आवरण, परिधान का मतलब वस्त्र
या ओढ़ना। मृदुल का अर्थ है सुकोमल। और प्रसंग वही है कि प्रस्तुत अवतरण कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। इसमें कवि प्रसाद ने अपना उस समय का वर्णन किया है जब श्रद्धा सहसा एकाकी मनु के पास आकर उसका परिचय पूछने लगी। तब कवि वर्णन करता है और कहता है, मनु ने देखा कि सामने सुंदर रूप वाली जो युवती खड़ी है उसने गांधार देश के नीले रोम वाली भेड़ की कोमल खाल ओढ़ रखी थी। उससे उसका मनोहर सुंदर शरीर ढका हुआ था जो कि बहुत अधिक कोमल लग रहा था। उसने नीले रंग का जो परिधान यानी भेड़ की खाल ओढ़ रखी थी वह बहुत आकर्षक और सुंदर लग रही थी। उसके अंदर उसका स्वर्णिम आभा वाला अध खुला शरीर शोभायमान हो रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के समूह के बीच में बिजली का चमकदार गुलाबी फूल खिल रहा हो। कहने का भाव यह है कि श्रद्धा के शरीर का वर्णन स्वर्णिम गुलाबी आभा से मिश्रित था, इसलिए उस काले परिधान के अंदर बिजली की तरह चमक रहा था, यानी बहुत आकर्षक और सुंदर लग रहा था। भाषा सौंदर्य की दृष्टि से मुख्य बिंदुओं पर विचार करें तो पहली बिंदु यही बनती है कि श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य एवं परिधान आदि का पारंपरिक वर्णन कवि ने किया है। और इन पंक्तियों में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, परिकर अलंकार का प्रयोग हुआ है और छंद की यति गति सर्वथा उचित है। और अगले पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि देखिए, आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता है विधान, या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। व्योम का अर्थ आकाश से है, अरुण का अर्थ रक्तिम, इंद्रनील का अर्थ नीलम से है, नीलम मणि, माधवी बसंत ऋतु को बोलते हैं और रजनी का तात्पर्य रात्रि से है। इन पंक्तियों का प्रसंग वही है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का सुंदर और अलंकृत चित्रण किया है। कवि श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं, उस समय यानी जब श्रद्धा ने मनु से उसका परिचय पूछा और श्रद्धा को जब मनु ने देखा तो उनको कैसा लग रहा था उसका चित्रण कवि करते हुए कहते हैं, उस समय श्रद्धा का मुख कितना सुंदर और मनोरम लग रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे पश्चिम के आकाश में काले बादल घिर जाते हैं तथा तब रक्तिम आभा वाला अस्ताचलगामी सूर्य उन बादलों को भेद कर अपनी छवि प्रकट कर रहा हो। यानी जब शाम के समय सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त की लालिमा बहुत ही आकर्षक होती है, परंतु जब उस पर काले बादल छा जाते हैं और फिर अचानक उन बादलों में से झांककर सूर्य अपनी आभा बिखेरता है तो बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगता है। ठीक इसी प्रकार श्रद्धा का सौंदर्य भी दिखाई देता है। नील कवि कहते हैं कि वो, या फिर इसको ऐसा समझ सकते हैं आप कि कोई नीलमणि की छोटी सी पहाड़ी हो और उस पहाड़ी को फोड़कर एक छोटी सी ज्वालामुखी बसंत की रात्रि में धधकने लगी हो, ऐसा सौंदर्य दिखाई देता है। ऐसा लगता है जब श्रद्धा को देखा मनु ने। भाव यह है कि काले परिधान के नीचे स्वर्णिम आभा वाला श्रद्धा का सुंदर शरीर इतना पीत रक्त वर्ण का था
जैसे अस्ताचलगामी सूर्य या ज्वालामुखी की छोटी शिखा का वर्ण आकर्षक प्रतीत होता है। ऐसी विशिष्ट आभामय शारीरिक सौंदर्य को देखकर मनु को बहुत अधिक आश्चर्य हो रहा था और उसे बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरह से कह सकते हैं कि मनु के मन को श्रद्धा के सौंदर्य ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। भाषा सौंदर्य की दृष्टि से श्रद्धा के रूप वर्णन में आश्चर्य एवं आकर्षण का भाव है और इन पंक्तियों में अनुप्रास, उपमा एवं विशेषण विपर्य का प्रयोग हुआ है। शब्दावली तत्सम प्रधान एवं छंद यति गति उचित है। शारीरिक कांति के लिए लघु ज्वालामुखी का उपमान विचारणीय है। अगले पद में क्या कहते हैं कवि, जरा देखिए। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अस अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर लय विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। कठिन शब्दों को देखें, क्या कहते हैं कवि। घन शावक बादलों के छोने यानी छोटे छोटे बादल, सुधा का अर्थ अमृत से है, विधु का तात्पर्य चंद्रमा, किसले यानी पेड़ों के बहुत कोमल पत्ते, अम्लान का अर्थ सुंदर और चमकदार से है, दीप्त का अर्थ कांतिमय आभामय। प्रसंग वही कि ये काव्य पंक्तियाँ कामायनी के श्रद्धा सरक से ली गई हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक श्रेष्ठतम महाकाव्य है। इसमें प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण किया है। जल प्रलय के बाद एकाकी बैठे मनु के पास जब श्रद्धा आदि और मनु से उसका परिचय पूछा तो मनु ने श्रद्धा को देखा और उसके सौंदर्य को देखकर वे मुग्ध हो गए। उसी प्रसंग में कवि ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का बहुत ही सम्मोहक एवं आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। और कवि श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि मनु ने अपने सामने उपस्थित हुई श्रद्धा का वह सुंदर रूप देखा जिससे वह सम्मोहित होने लगा। श्रद्धा के मुख के पास कंधों तक घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो बादलों के छोटे छोटे टुकड़े चंद्रमा के पास अमृत भरने आए हों। श्रद्धा के मुख की मुस्कान की शोभा भी बहुत ही अद्भुत थी। उसकी शोभा ऐसी प्रतीत होती थी मानो सूर्य की कोई कांतिमय किरण लाल कोंपलों पर विश्राम करके अलसा रही हो, यानी आलस्य से ठहर गई हो। श्रद्धा के ओष्ठ यानी उसके होठ अरुण वर्ण के कोमल किसलों की भांति थे जो अम्लान अर्थात बहुत सरस और प्रफुल्लित, मन को आनंद देने वाले थे, मन को आकर्षित करने वाले थे और उसमें यौवन की सुंदर मादकता और अधिक अलसा रही थी। श्रद्धा का सारा शरीर यौवन की छवि से इस तरह शोभायमान हो रहा था कि मानो वह विश्व की साक्षात करुणा की मूर्ति हो तथा मानव की प्रत्येक कामना की पूर्ति करने वाले देवी हो। वह इतनी लावण्यमयी यानी सौंदर्यमयी लग रही थी कि उसके स्पर्श के आकर्षण से जड़ पदार्थों में भी स्फूर्ति का संचार होने लगा था। यानी उसका सौंदर्य इतना आकर्षक था कि जो भी कोई देख ले तो जड़ के अंदर भी प्राण संचार हो जाएं। मनु भी एक तरह से प्रलय के बाद अपने आप को अकेला पाकर जड़ हो गया था, निराश हो गया था, हताश हो गया था। परंतु जब श्रद्धा को उसने देखा तो उसके भी प्राणों में चेतना का पुनः संचार होने लगा। उसके मन में भी जीवन की नवीन संभावनाएं जगने लगी। कवि ने इसीलिए ऐसा कहा है कि उसके स्पर्श के आकर्षण से
जड़ पदार्थों में स्फूर्ति का संचार होने लगा था। इस तरह श्रद्धा का मुख तथा शरीर अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर था। उसमें यौवन की आभा व्याप्त थी। भाषा सौंदर्य दृष्टि से विचार करें तो श्रद्धा के रूप वर्णन में पारंपरिक एवं छायावादी शैली का सहारा लिया गया है। श्रद्धा का आवरण नीला है, उसकी केश राशि काली है, इसलिए उसके मुख के लिए प्रातः का संध्याकालीन अरुणाभ सूर्य तथा चंद्रमा को उपमान के रूप में कवि ने प्रयुक्त किया है। चंद्रमा में अमृत भरा है तो श्रद्धा के मुख सौंदर्य में भी अमृत के समान सुख और आनंद व्याप्त है। रूपक एवं उत्प्रेक्ष अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। भावानुभूति की तरलता, अलंकृत पद योजना, छायावादी शैली में मानवीकरण एवं पद की गेयता आदि विशेषताएं प्रशंसनीय हैं। अगला पद देखिए, कवि क्या कहते हैं। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भर मोद, मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद, कानन कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विहल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश आबाद। मधुरिमा खेला सदृश आबाद। कठिन शब्द देखें। लेखा का तात्पर्य रेखा यानी कला से है। तारक द्युति तारों की चमक, परमाणु यानी अत्यंत लघु कण, मधु का अर्थ बसंत, मधुरा का बसंत ऋतु की रात, खेला सदृश विलास के समान। और प्रसंग अगर देखें तो कह सकते हैं कि यह अवतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामानी से संकलित है और श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। इसमें प्रसाद ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। जब मनु एकाकी बैठे थे तो वहाँ श्रद्धा का अचानक आगमन हुआ और श्रद्धा ने मनु का परिचय पूछा। मनु उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और उसी रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, मनु ने श्रद्धा का जो रूप सौंदर्य देखा उससे ऐसा लगा कि मानो उषा की पहली सुंदर आभा प्रातःकाल की ओजपूर्ण वातावरण की खुशबू से भरी हुई हो। जो प्रातःकाल आकाश में चमचमाने वाले तारों की कांति के मध्य में से लज्जापूर्वक एवं मद से भरी हुई सामने आ गई हो। अथवा ऐसा लग रहा था कि फूलों से व्याप्त वन के किसी भाग में मंद पवन से प्रेरित सुगंध ही साकार रूप में सामने आ गई हो, यानी सुगंध रूप लेकर के वहाँ आई हो। वह साकार सुगंध मानो पुष्प पराग के लघु कणों से शरीर की रचना करके तथा बसंत या पुष्प पराग की मादकता का आधार लेकर सामने खड़ी हो। कहने का मतलब श्रद्धा को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो सुगंध जो है वो फूलों के पराग के सूक्ष्म कणों से शरीर की रचना करके और मधु पुष्प पराग की मादकता और सुगंध का आधार लेकर के मनु के सामने खड़ी हो। उस मनोरम सुगंधपूर्ण शरीर पर मानो नई वासंतिक रात्रि की मनोरम मनोकामना व्यक्त हो रही हो, अथवा रात्रि के शुभ निर्मल चांदनी का प्रसार हो रहा हो, या वह मद से विहल करने वाली हंसी का प्रतिबिंब और निरंतर चलने वाली मधुरिमा के खेला सदृश। अर्थात कहने का मतलब मधुर काम विलास की क्रीड़ा से सदृश हो। कहने का कवि का भाव यह है कि श्रद्धा को अचानक ही सामने देखकर मनु उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। उसका रूप सौंदर्य इतना आकर्षक था कि सारे प्रतिमान उसके सामने फीके लग रहे थे। वह मनु के हृदय को अति बेचैन कर रही थी। मनु के मन को पूरी तरह श्रद्धा के रूप सौंदर्य ने अपने बस में कर लिया था। भाषा सौंदर्य की दृष्टि से विचार करें तो उषा की पहली लेखा, कुसुम कानन अंचल का सौरभ साकार आदि कथनों से कवि ने श्रद्धा के रूप यौवन को मादक, मधुर और आकर्षक बताया है और इससे निराश मनु के हृदय में नवीन आशा का संचार हुआ है। और इन पंक्तियों में रूपक, उपमा
तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है और छंद की जो गति है यति है वो चित है तथा शब्द योजना बहुत ही सुकोमल और भावानुरूप है। भाषा शैली जो है वो तत्समयी है। आगे कवि कहते हैं, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। शैल निर्झर न बना हत भागे, गल नहीं सका जो हिमखंड। दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। कठिन शब्द देखें। धरणी का धरती से है, उल्का चमकता पिंड, शून्य यानी आकाश, एकांत, शैल यानी पर्वत, पाषाण यानी पाखंड, नीच। प्रसंग वही है जो पूर्वत है, यानी कामायनी के श्रद्धा सरक से ये पंक्तियाँ ली गई हैं जो कि प्रसाद जी द्वारा रचित है। और जब एकाकी मनु के पास श्रद्धा आकर उसका परिचय पूछती है तो पहले तो मनु उसकी श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है, मोहित हो जाता है और फिर उसके श्रद्धा के सौंदर्य का पान करने के बाद मनु श्रद्धा से अपना परिचय देता है। उसी प्रसंग का चित्रण कवि ने इस पंक्तियों में किया है। और परिचय देते हुए कवि कहते हैं, मनु ने श्रद्धा के प्रश्न का उत्तर दिया कि मेरे लिए यह जीवन इस धरती और आकाश के बीच एक रहस्य बन गया है। मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता हूँ, परंतु जिस प्रकार एक तारा अपने रास्ते से विचलित हो जाता है तो वह उल्का बनकर के आकाश में भटकता रहता है, उसी प्रकार मैं भी असहाय होकर इस शून्य संसार में अकेला भटक रहा हूँ। मैं बर्फ़ के उस अभागे टुकड़े की तरह हूँ जो पिघल कर पर्वतीय झरने का रूप नहीं लेता और सागर में जाकर नहीं मिल पाता। मनु के कहने का भाव यह है कि बर्फ़ का टुकड़ा गलकर सागर में नहीं मिले तो उसका जीवन बेकार है, क्योंकि तब उसके निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं होता है। इसी प्रकार मेरा जीवन भी असफल है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मेरा बचना कितना उचित है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए दुख प्रकट करता हुआ मनु अपने जीवन को एकमात्र पाखंड बताता है। इन पंक्तियों में मनु ने अपने जीवन को पाखंड बताया है और निर्लक्ष्य जीवन के प्रति उल्कापिंड, हिमखंड आदि उपमानों का प्रयोग होने से उपमा अलंकार है और पद योजना तत्सम प्रधान और भाव प्रमाण है। और अंतिम पंक्तियाँ देखिए क्या कहते हैं कवि, पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान। बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। प्रसंग वही पूर्वत है। श्रद्धा के द्वारा परिचय पूछे जाने पर मनु अपना परिचय देता हुआ कहता है, मेरा जीवन पहले के समान उलझा हुआ है। जब भी मैं अपने उलझे हुए जीवन को सुलझाने का प्रयास करता हूँ तो मैं और भी घनी निराशा से घिर जाता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे जीवन का मतलब क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए मैं भोला भासा अनजान की तरह अनजाने रास्ते पर चल रहा हूँ, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसको कोई पता नहीं है उसको जाना कहाँ है। मैं अपनी सुंदर अभिलाषा से युक्त अतीत के जीवन को भी भूलता जा रहा हूँ। पहले मुझ में अपार साहस था, अभिलाषाओं की स्फूर्ति थी, किंतु अब सब एक अकेला पड़ जाने से धीरे धीरे सब कुछ सिमट रहा है और मेरे जीवन का दर्द भरा संगीत निराशा में विलीन होता जा रहा है। संगीत को कोई सुनने वाला न हो तो वो संगीत असफल होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार मेरे जीवन का कोई लक्ष्य न होने से यह भी असफल है। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ, निराश हूँ, व्यथित हूँ। इन पंक्तियों में मनु ने अपने जीवन को लक्ष्यहीन और असफल बताया है। वास्तव में निराशा से घिर जाने से मनु अपने विगत जीवन के सुख भोगों का स्मरण कर अत्यंत दुखी हो गए हैं। और इन पंक्तियों में जीवन को पहेली तथा संगीत बताकर संप्रेषित किया गया है। निसार जीवन में निराशा और दीनता व्याप्त रहती है। उलझन, करुणा एवं अनियमितता उसके मार्ग को अवरुद्ध करती है। इन पंक्तियों में भाषा शैली तत्सम प्रधान, भावानुकूल एवं उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसी के साथ में श्रद्धा
कि जो जिन छंदों की, जिन पंक्तियों की व्याख्याएँ आपके पाठ्यक्रम में थी वो संपूर्ण हुई। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।